जय माता दी दोस्तों। ये जो जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, ये महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव लेकर आया है, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या चीजें आपके लिए इस महीने में लाभदायक रहेंगी और किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्रहों की बात करते हैं कि ग्रह कहाँ आपके किस भाव में, किस राशि में विराजमान होंगे। उसी के अनुसार आपका जो महीना है, आपकी जो दिनचर्या है, उसमें परिवर्तन होंगे। तो इस सप्ताह की इस महीने की जब शुरुआत हो रही है 4 जुलाई को, सबसे पहले तो आपके योग कारक ग्रह शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है, जो कि सिंह राशि में यानी आपके 7th हाउस में होगा। सिंह राशि में केतु के साथ शुक्र की युति हो जाएगी, जो इस महीने की शुरुआत से ही हो रही है। उसके बाद 7 जुलाई को जो बुध हैं वो वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में गोचर होगा, यानी कि आधे महीने जो सूर्यदेव हैं वो मिथुन राशि आपके 5वें भाव में रहेंगे, उसके बाद आपके 6ठे भाव में रहेंगे। वहीं 24 जुलाई को बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे। 27 जुलाई को एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो है शनिदेव का। अब शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, और ये जो परिवर्तन होगा ये होगा शनि का वक्री होना। शनि का वक्री होना कई तरह के प्रभाव देने वाला होगा, इसलिए उपाय बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव जान लेते हैं, कैसा रहेगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी। तो देखिए, इस महीने में सबसे पहली चीज है कि जिन भी कामों को आप लेकर चलेंगे, कोई भी आपके सोचे हुए कार्य हैं, वो कार्य आपको आपके परिश्रम के आधार पर आपको रिजल्ट देने वाले हैं। यानी कि आपको परिश्रम अपना बढ़ाना पड़ेगा, प्रयास आपको बढ़ाने पड़ेंगे, जब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर की, आपके बिजनेस की। इस महीने में, जुलाई के महीने में, काफी हद तक अनुकूल समय आपके लिए दिख रहा है, उम्मीदों से भरा हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो आपके रुके हुए कार्य थे, अटके हुए आपके कार्य थे, वो आपके धीरे धीरे पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो आपके आत्मविश्वास में थोड़ा कमी आपको देखने को मिल रही थी ना, ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि आने का समय है। आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। और इस महीने में हम मंगल की अगर बात करें तो देखिए, मंगल की जो स्थिति है, वृषभ राशि में मंगल है अभी। अब वृषभ राशि के मंगल आपके शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस दौरान ये महीने में थोड़ा जो नुकसान आपके बिजनेस करने वाले जातक हैं, नुकसान होने वाला था ना, आपको लग रहा था कुछ किसी तरह से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, रिस्क नहीं लेना होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे आप अलग अलग तरह के जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग तरह का आपका व्यवसाय है, वहाँ अपना पूरा प्रभाव आप देने वाले हैं। राहु, केतु और मंगल, इनका प्रभाव बना रहेगा। और महीने की शुरुआत में ही शुक्रदेव, जो कि आपके चौथे घर के स्वामी और नवम भाव के स्वामी हैं, इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा सिंह राशि आपके 7th हाउस में। तो कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस की एक दिशा को मोड़ने का काम करने वाले हैं। इसके अलावा इस दौरान आपको अपने जो सूर्य का गोचर की मैं बात करूं, तो सूर्य का गोचर क्या करेगा, महीने के दूसरे हिस्से में नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत सहायक साबित होने वाला है। उससे पहले भी ठीक ठाक है, लेकिन दूसरा जो महीने का जो मध्य भाग के बाद का समय है, ये ज़्यादा उत्तम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय अवधि में कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो उसको जल्दबाजी में ना लें। जल्दबाजी में देखिए निर्णय लेते हैं तो कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है। इस समय और क्या रहेगा, सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को, विशेष रूप से जो जातक सरकारी नौकरी में कार्य करें ना, उनको कोई पुराना रुका हुआ आपका प्रमोशन मिल सकता है, कोई आपका मनचाहा पद मिल सकता है। तो उनका पद और कद दोनों में वृद्धि का संकेत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। इसके अलावा महीने का दूसरा जो 15 दिन के बाद का जो समय रहेगा, आपके कुछ नए सामाजिक संपर्क बनेंगे। आप आपके करियर और अपने भविष्य में अपने कारोबार को जो बढ़ाना चाहते हैं, उसके मामले में काफ़ी प्रयास करते दिखेंगे। और कहते हैं ना, जब व्यक्ति प्रयास करता है तो उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, जो उत्तरार्ध का समय रहेगा, यानी जो महीने का दूसरा हिस्सा रहेगा, वहाँ जिन लक्ष्य को आप तय करके चलेंगे, उन लक्ष्य को समय पर हासिल कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए मेहनत आपको कड़ी करनी पड़ेगी, प्रयास आपको कड़े करने पड़ेंगे, लेकिन अंततः आप उस रिजल्ट को पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। कुछ काम का प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो काम के प्रेशर से बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि काम का प्रेशर तो आएगा, आप अपने काम को अच्छे से संभाल लेंगे। अपने जो बोलचाल है, आपका जो व्यवहार है, उस पर संयम आप ज़रूर रखें,
क्योंकि आपके राशि के स्वामी सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और ये सेकंड हाउस में यहाँ इनका बैठना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। वाणी में थोड़ी उग्रता हो सकती है, घमंड आ सकता है, ईगो कहते हैं ना, ईगो आ सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। देखिए, अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण ना किया, अपनी वाणी की उग्रता पर नियंत्रण ना किया, अपनी ईगो को नहीं आपने ठीक से रखा, तो बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए इन तीनों चीज़ों को आपको ठीक से मैनेज करना होगा। यानी कि ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक आप कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें और सीनियर्स के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी मीटिंग वगैरह के लिए आप इस महीने जाते हैं तो अच्छे से वाणी का इस्तेमाल करें। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो देखिए, फाइनेंशियली आप बहुत गतिशील रहेंगे। करियर और व्यापार में प्रगति होने का संकेत है। जब प्रगति होने का संकेत है तो धन का आगमन भी आपके पास सुचारू रूप से होता रहेगा। यानी आपकी जो ज़रूरतें हैं ना, वो आपकी ज़रूरतें आसानी से पूरी होती रहेंगी। इस महीने में आपकी सुख सुविधाएं, आपकी जो सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ें हैं, लग्जरी चीज़ें कह लीजिए, अपने हिसाब से लग्जरी जो आपके लिए रहेंगी, घरेलू साजो सामान है, तो ये आपके लिए खर्चा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकम के मुकाबले इन चीज़ों पर आप खर्चा ज़्यादा करते हुए दिख सकते हैं। महीने की शुरुआत में ही आपको बजट पर ध्यान देना होगा। अगर शुरुआत में ही बजट पर ध्यान नहीं दिया तो अंत में थोड़ा तंगी, मानसिक दबाव हो सकता है। निवेश के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरी तरीके से सोच समझकर काम करना है। अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। लव लाइफ हो गई, पारिवारिक जीवन हो गया, तो इनकी बात करते हैं। तो देखिए, इस समय अवधि में पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन उनके लिए थोड़ा सा संवेदनशील है। सूझबूझ दिखानी होगी आपको। इस समय कोई तीसरा जो बाहरी व्यक्ति है ना, वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलतफहमी पैदा कर सकता है, रिश्ते में टकराव या दूरियां लाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। विवाहित जातकों को इस समय अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बहसबाजी से बचना है, तीखी नोकझोंक से बचना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो देखिए, शुक्रदेव आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। हालांकि केतु के साथ युति रहेगी, आपकी राशि पर दृष्टि भी रहेगी शुक्र की, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें। देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान रखा ना, तब वो परिवर्तित हो जाएंगी चीजें, वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएंगी। तो एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है शांत दिमाग से। अपने जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो भी ठीक है। आपकी सेहत देखें तो आपकी सेहत मिले जुले प्रभाव दे रही है। कुछ मौसमी बीमारियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं। तो इसीलिए संतुलित और पौष्टिक भोजन आपको लेना है। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन वगैरह करना है, प्राणायाम करना, योग करना, इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। एक जो उपाय है, जो इम्पोर्टेंट उपाय है, वो क्या है? शनिवार के दिन शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है जो आपको करना चाहिए इस दौरान में। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं, जैसे हम धन स्थान का स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति है। उच्च अवस्था में चल रहे हैं, धन भाव को देख भी रहे हैं, तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो जब आप बचत करने की कोशिश करते हैं ना, तो शनिदेव क्या करते हैं? खर्चा करा देते हैं। कमाई का आपका एक बड़ा हिस्सा जिसको बचाना चाहते हैं वही खर्च हो जाता है। ये ऐसे काम हो जाते हैं। इसलिए शनिदेव के उपाय करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आप शनिदेव के उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में जो गाय होती हैं, गाय की सेवा भी आप कर सकते हैं। इन कार्यों को करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।